आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिस सवाल को हमको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल और इसको हम व्यक्त करते हैं बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे दो समीकरण बनता है और दो समीकरण दो रेखाओं को निरूपित करती हैं। वे दोनों रेखाएं किसी भी एक तल पर तीन प्रकार से व्यक्त हो सकती हैं। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी, या तो दोनों रेखाएं एकदम समांतर जाती हैं, या तो दोनों रेखाएं एक ही रेखा को व्यक्त करती हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल क्या लिखा है। देखते हैं, लिखा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है, एक आदमी है आफताब, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कब की बात कर रहा है? 7 वर्ष पूर्व की। 7 वर्ष पूर्व क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व आफताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। मैं तुमसे कितनी गुनी का था? मैं तुमसे 7 गुनी था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी था, 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, तथा अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद कितने गुनी का रह जाएगा? 3 गुनी आयु का रह जाएगा। केवल कई गुना? केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ध्यान देना, आफताब क्या कहता है? हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। एक आदमी है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। अब से कितनी गुनी की बात कर रहा है? अब से 3 वर्ष बाद। तो चलिए देखते हैं, अभी हम इनका निकालते हैं वर्तमान आयु। देखिए, एक पहले की बात हो रही है और एक बाद की बात हो रही है, तो याद रखना बीच में वर्तमान आता है। जैसे दो परसों होता है, एक होता है बीता हुआ परसों, और एक होता है आने वाला परसों, कल। बीता हुआ कल और एक होता है आने वाला कल। इन दोनों कलों के बीच में एक दिन और आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आज कहते हैं। आज का मतलब प्रेजेंट टाइम, और इस आज को कभी लिया नहीं जाता। जैसा हमने कहा कल हमने कोई कार्य किया, तो हम पिछले बीते हुए दिन की बात कर रहा हूँ, या मैं कहूँ कल मैं एक कार्य करूंगा, यानी आने वाले कल की बात कर रहा हूँ। और वर्तमान में मैं किसको छोड़ रहा हूँ? आज को छोड़ रहा हूँ। इसलिए जब ये कह रहा कि पूर्व और बाद की, तो इसने बीच में एक समय को छोड़ दिया जो कि क्या कहलाता है? वर्तमान, यानी करेंट, जो अभी चल रहा है। तो देखते हैं, अब हम इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को एक सवाल आप समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसके बाद सभी के सभी सवाल एकदम जीरो हैं, कोई एकदम कठिनाई है ही नहीं। देखते हैं, कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। अब से यानी वर्तमान से बात हो रही है, तो माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष।
माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। अब देखना ध्यान से, हमने कौन सी बात की है, वर्तमान आयु की बात कर रही है, यानी आज की, अब की बात कर रही है। तो जैसे अभी कोई व्यक्ति 5 साल का है, अभी कोई व्यक्ति कै साल का है, 5 वर्ष का है, तो 2 साल पहले कै साल का रहा होगा, तो 2 साल पहले 5 - 2 बराबर 3 वर्ष का, यही ना होगा। अगर अभी 5 साल का है तो 2 साल पहले 5 - 2 बराबर 3 वर्ष, 2 वर्ष बाद पूछे तो 5 - 2 7 वर्ष। तो इसी तरह से कब की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो आप लिखिए अब से 7 वर्ष पूर्व, अब से कब की बात हो रही है, 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो दोनों ही 7 साल पीछे जाएंगे। आफ्ताब अभी कै साल का है, x साल का है, तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा, x - 7 साल का आफ्ताब हो जाएगा। और अभी पुत्री y वर्ष की है, तो 7 साल पहले पीछे जाने पे घटेगा, आगे जाने पे बढ़ेगा, तो y - 7 हो गया। आफ्ताब दोनों ही 7 साल पीछे हम दोनों को ले गए। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, हमेशा याद रखना, कौन बड़ा होगा, पिता, पुत्री तो छोटी होगी, तो पिता कै गुनी है, 7 गुनी है। अगर दोनों को बराबर दिखाना है, ये 7 गुना ज्यादा है क्योंकि ये x वाला पिता है, और अगर आफ्ताब इससे 7 गुना ज्यादा है, तो अगर दोनों को बराबर दिखाना है तो यहाँ पे हमको 7 से करना होगा गुणा, जिससे ये दोनों समीकरण बराबर हो जाए। हल कर लेते हैं, x - 7 बराबर 7y - 7 सते 49। इस y को इधर लाइए और इस 7 को उधर ले जाइए, तो x - 7y बराबर उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -49 और +7 बराबर कितना हो जाएगा, 49 में से 7 गए -42। तो x - 7y बराबर -42 समीकरण नंबर 1 हमने पहला समीकरण बना लिया। अब हम देखते हैं दूसरा समीकरण, यानी 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद ले जा रहा, तो दोनों को 3 साल आगे कर दो। अभी x साल का है तो 3 साल बाद यानी x + 3, y साल बाद यानी y + 3, दोनों ही 3 साल बाद चले गए, तो हमेशा पिता ही बड़ा होगा, और पिता कै गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। अगर दोनों को बराबर करना होगा तो पुत्री में 3 से गुणा करना होगा, जिससे दोनों की आयु बराबर हो जाए। हल करते हैं, x + 3 बराबर 3y + 3 त्रिका 9, y वाले को इधर लाओ, x - 3y बराबर 9, इधर प्लस का उधर माइनस का, 3 बराबर 9 में से 3 गए 6, तो x - 3y बराबर 6 समीकरण नंबर 2। अब हमने इस सवाल को बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर लिया, अब हम इसको व्यक्त करेंगे ग्राफीय रूप में। कैसे हम इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा समीकरण आया हुआ है x - 7y - 42, यहां से या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे या तो y की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से अगर आप समीकरण 1 से x बराबर निकालेंगे तो इधर -7 का उधर जाएगा +7 का हो जाएगा, तो 7y - 42 पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ से x, अब y का हम मान रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए कॉलम बना लीजिए छोटा सा, एक में x दूसरे में y। हमने बताया था पिछले ही वीडियो में कम से कम आपको 2 बिंदु चाहिए, तो एक बिंदु दूसरा बिंदु, यहां से आप y का मान रखेंगे तो x का मान आएगा। अगर हम y बराबर 6 रख देते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखिए ताकि यहाँ पे आसानी हो जाए ग्राफे दर्शाने में। अगर y बराबर 6 तो 7 और 6 42, 42 में से 42 गए 0, तो x की वैल्यू आ गई 0, पहला बिंदु मिल गया। इसी तरह से अगर हम y बराबर -6 रख देते हैं, नहीं, अगर हम y बराबर 5 रख देते हैं, चलो y बराबर हम कितना रख दिए 5, y बराबर 5 रखेंगे तो 7 बचे 35, और 7 बचे 35 ये, और 42 में से 35 गए तो -7 आएगा। तो इस तरह से हमारा 2 बिंदु मिल गया, ये एक वैल्यू मिल गई। पुनः समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण अलग अलग है,
ये तो पहले समीकरण से, ये तो पहला समीकरण। अब समीकरण 2 ये देखिए आपका है, यहां से अगर आप x बराबर निकालेंगे तो इधर -3y उधर जाएगा +3y, तो 6 + 3y। यहाँ पे भी आप एक ग्राफ बना लीजिए, एक में हो जाएगी x, एक में हो जाएगा y। अगर आप y का मान रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप y बराबर 0 रख दीजिए, अगर आप यहाँ पे y का मान 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा 6। इसी तरह से अगर आप y बराबर -1 रखते हैं, y बराबर -1, तो 3 × 3 और -3, 6 में से 3 गए 3। अब देखिए दोनों ही समीकरण के लिए अलग अलग हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिया। अब आइए इसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। देखिए क्या कैसे, इसको पहला बिंदु है पहले समीकरण के लिए 0 और 6, x का मान क्या है 0, तो x का मान 0 0 यही आएगा। दूसरा y का मान +6 है, तो +6 ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ y प्लस में है, 1 2 3 4 5 6 ये है, और इसी बिंदु का नाम हो जाएगा 0 और 6। पहला बिंदु हमने दर्शा लिया। दूसरा क्या है, x का मान -7 है, तो यहाँ था x और ये भी इधर था माइनस में, तो इधर आने पे -7 है, उधर देखो प्लस का है तो इधर माइनस का है, तो -7 1 2 3 4 5 6 7 ये है एक बिंदु। और y बराबर 5, y प्लस का 5 है, तो y किसका 5 है, प्लस वाले का, तो y प्लस इसमें है, तो 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को आगे बढ़ाइए, देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मिटा रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ बिंदु को दर्शाना है आपको। मान लेते हैं आप आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष की, और अभी यहाँ पे हमको इसलिए हमने मिटा दिया था क्योंकि y के मान हमको 5 प्लस में दिखाना है, तो इसलिए हम y का मान यहाँ +5 में जब दिखाएंगे तो ये -7 ये हो गया x की, y का मान यहाँ देखिए लिखा है ये 5, ये 1 2 3 4 5 ये है। इसको आगे बढ़ाएंगे इसमें और इसको ऊपर बढ़ाएंगे, तो देखिए डॉट डॉट करके इसको ऊपर बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ काट रहा है, और इसी का नाम हो जाएगा -7 और 5, क्योंकि पहले x लिखा था तब दूसरा y। पहले समीकरण के लिए हमने 2 बिंदु दर्शा दिया। अब इन दोनों को आपस में मिला दो यहाँ से ऐसे, और इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, x कहाँ गया, पहला समीकरण है ना, समीकरण x का x -7y माइनस बराबर -42, पहला समीकरण के लिए हो गया। दूसरे के लिए x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 प्लस का इधर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये है, और y का मान 0 यही आएगा, इसका नाम हो जाएगा 6 और 0। फिर क्या 3 और -1 +3 है, तो 1 2 3 ये है 3 देखिए प्लस का, और y -3 है तो y माइनस इधर नीचे 1 है, तो ये देखिए y -1 है ना, तो y 1 इधर, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, तो देखिए दोनों यहाँ पे यहीं पे आगे काट देगा, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, यही काट देगा, इसका नाम हो जाएगा 3 और -1। तो देखिए 2 बिंदु आपको मिल गया, एक 6 0, दूसरा -3 और 1, इसको ऐसे मिला दीजिए, और इसका नाम हो जाएगा, दूसरा समीकरण है x -3y बराबर 6, ये दूसरा समीकरण। तो देखिए बच्चों, अब हमने आपको एक सवाल था, इस सवाल को हमने पहले आपको बीजगणितीय रूप में इस सवाल को बदला, फिर इसको ग्राफीय रूप में दर्शाया। तो हमने बताया कैसे ग्राफीय रूप में इसको दर्शाएंगे। सबसे पहले जो सवाल था एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एक आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति प्रश्नावली 3.1 पढ़ा रहे हैं, कक्षा 10 का पहला ही सवाल है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब है आदमी, एक आदमी आफ्ताब, वो कहता अपनी पुत्री से, उसकी एक बेटी है, उस अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा।
अब से कह रहा है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है कि अभी से 3 साल बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कह रहा है फिर दोनों को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने x और y क्यों माना? क्योंकि हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों का मान एक प्लस में एक x में दूसरा y में मानना पड़ा। अब 7 साल पूर्व का मतलब पीछे जा रहे हैं। जब पीछे जाते हैं तो माइनस करेंगे, आगे जाने के लिए प्लस करेंगे। 7 वर्ष पूर्व एक पीछे जाएगा तो दूसरा भी पीछे जाएगा, तो दोनों भी पीछे गया। देखिए जैसे 2 लड़के हैं, एक ये है दूसरा बी है, ये अभी 5 साल का, ये अभी 3 साल का है। अगर पूछे 1 साल पहले दोनों की आयु क्या थी, 1 साल पहले दोनों की आयु, तो 1 साल पहले दोनों की पूछ रहे, दोनों 1 साल पीछे जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 साल पहले 4, ये कितना हो जाएगा 2। अर्थात जब 1 साल पहले पीछे ले जा रहे हैं तो दोनों जाएगा, आगे ले जाएंगे तो दोनों जाएगा, लेकिन आगे ले जाने पे प्लस करेंगे, पीछे ले जाने पे माइनस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से हमने 7 वर्ष इसको पूर्व ले गया था, तो x - 7 x y - 7, ये पिता है ये पुत्री है, तो पिता हमें इस कह रहा कि 7 गुनी आयु का था, ये 7 गुना बड़ा है अपनी पुत्री से। अगर इसमें हम 7 से गुणा कर दें तो दोनों का योग आयु का योग बराबर हो जाएगा। हमने बराबर किया, इसको हल किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 7y को इधर लाया, 7 को उधर ले गया, माइनस था यहाँ प्लस हो गया, हल किया, एक समीकरण आया x - 7y बराबर -42, समीकरण नंबर 1 आया। इसी तरह से अब करा 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो 3 वर्ष बाद तो पिता x + 3 और पुत्री y + 3, कौन 3 गुना रहेगा, पिता ये 3 गुना है ना पुत्री से, पुत्री वाले में 3 से गुणा कर देंगे, दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। जैसे नहीं समझ पाए, जैसे पिता अभी कह रहा है, पिता 9 गुना है, पिता उम्र 9 साल है, पुत्री अभी 3 साल की है। तो देखिए अभी ये पिता अपनी पुत्री से कै साल का है, कै गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। अगर दोनों की आयु हमको बराबर करनी है तो यहाँ पे हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। किसमें, कम वाले में, पुत्री कम, इसलिए हमने पुत्री वाले में 3 से गुणा किया, तभी तो दोनों की आयु बराबर होगी। अब देखिए, अब दोनों की आयु हमने बराबर कर दिया। दोनों की आयु बराबर करने के बाद हमने यहाँ से इस समीकरण इसको हल किया, 3 से गुणा हुआ, 3y + 3 9, 3y को इधर लाया, 3 उधर गया माइनस, 9 में से 3 गया 6, तो x - 3y बराबर 6। 2 समीकरण, इसको हमने देखिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, दोनों को हमने बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिया। अब हम इसको व्यक्त करेंगे ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो समीकरण 1 से मान निकालेंगे 2 बिंदु का कम से कम, और समीकरण 2 से 2 बिंदु कम से कम निकालेंगे। समीकरण 1 से या तो आप x का मान निकाल सकते हैं या तो y का, दोनों ही आप स्वतंत्र, दोनों स्थितियों में। कैसे क्या करेंगे, यहाँ से हमने x बराबर निकाला, देखिए इस 7y को उधर ले गया तो प्लस 7y हो जाएगा, 7y - 42। यहाँ से y का मान आप रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। x बराबर हमने 0 रखा, y बराबर हमने 0 रखा, यहाँ 6 रखा, तो 7 6 42, 42 में से 42 गए 0, तो x बराबर 0। y का मान हमने 5 रखा, तो 7 5 35, 42 में से 35 गए -7। पहले समीकरण के लिए हमने 2 बिंदु निकाल लिए। इसी तरह से हमने दूसरे समीकरण के लिए 2 बिंदु निकालना है। यहाँ से अगर हम x बराबर निकाले तो उधर गया +3y हो गया। अब x अगर वहां पे हम y बराबर 0 रख देते हैं तो ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या 6, तो x बराबर 6। अगर y बराबर -1 रखेंगे तो 3 × 3 -3, 6 में से 3 गए 3, तो 2 बिंदु मिल गया। पहला बिंदु 0 और 6, पहले 0 x यहाँ है, 6y प्लस का यहाँ, तो इस देखो 0 6 हो गया। दूसरा -7 5, -7 ये 5 ये -7 5, इन दोनों को मिला दिए, इस रेखा का नाम हो जाएगा x - 7y बराबर -42। इसी तरह से दूसरा समीकरण है, दूसरा बिंदु है 6 0 और 3 -1। यहाँ देखिए 6x पे y 0 पे मिला दिए 6 0, दूसरा 3 -1, 3 यहाँ पे देखिए x प्लस पे है, y माइनस पे 1 पे, दोनों को मिला यहाँ आया 3 और -1, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, इन दोनों को मिला दिए, इस रेखा का नाम हो जाएगा x - 3y बराबर 6। यही आपका आंसर था। अतः अब हम सीख चुके होंगे कोई भी समीकरण अगर दिया जाएगा उसको हम बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। अब आगे इस प्रश्नावली में 2 सवाल हैं, इन दोनों सवाल को आप लगाएंगे। अगर आपको इस सवाल नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।